जय राम कृष्णा। आज का वीडियो ऑन डिमांड बन रहा है गृहस्थाश्रमियों के लिए जिन्हें भगवत प्राप्ति मार्ग पे चलना है। तो एक गृहस्थाश्रमी यानी कि एक हाउस होल्डर जो कि इस संसार में रह रहा है, वो बाकी के तीनों आश्रमों को सपोर्ट करता है। हमने 4 आश्रमों की बात पहले के वीडियोस में की हुई है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये तीनों आश्रम कुछ कमाते नहीं हैं, तो उनके उदर निर्वाह या फिर उनकी जिम्मेदारी भी एक गृहस्थाश्रमी पे ही आ जाती है। एक गृहस्थाश्रमी अपने संसार के साथ साथ दान पुण्य कर्म से ये बाकी के तीनों आश्रमों को भी चलाता है, इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट आश्रम है। और एक गृहस्थी के लिए अगर भगवत मार्ग पे चलना है, उसे अगर भगवान से प्यार है और उसकी अगर मुमुक्षत्व या मुक्ति की उसको लालसा है, तो उसके लिए ये एक बहुत कठिन मार्ग है, क्योंकि उसको घर के अंदर रह के ये लड़ाई लड़नी है। एक सन्यासी या ब्रह्मचारी तो वन में या फिर जंगल में या फिर आश्रम में चला जाता है, तो उसके ऊपर माया का फरा इतना दृढ़ नहीं होता। जबकि एक गृहस्थी जब घर में रह के ये करना चाहता है, तो उसकी लड़ाई ज़रा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। तो इसके लिए श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपने गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्णा में बहुत सारे उदाहरण देके अपने गृहस्थाश्रमी शिष्यों का मार्गदर्शन किया हुआ है। वैसे तो कोई भी गुरु या सद्गुरु आपको कभी भी नहीं कहेगा कि अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के इस दुनिया से त्रस्त होके या फिर अपने संसार से त्रस्त होके वन में चले जाओ, हिमालय चले जाओ और संन्यास ले लो, क्योंकि ये तो फिर भगोड़ापन हुआ। इससे हमको कुछ हासिल नहीं होगा। हमको अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाते हुए ही भगवान का चिंतन करना है और उसको पाना है। जैसे कर्म योग इस आश्रम के लिए बहुत योग्य है, भक्ति योग भी बहुत योग्य है। और वैसे भी हर धर्म में या फिर हर पंथ में हर गुरु ने यही बताया है कि जब आप अपना जो भी मिला हुआ कार्य है वो पूरी तरह से अच्छे से निभाते हो, तो एक प्रकार से वही वर्शिप है। योर वर्क ओनली बिकम्स वर्शिप व्हेन यू डू इट विथ परफेक्ट डेडिकेशन। और जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं अपने माँ बाप की या फिर अपने पति पत्नी की या बच्चों की, तो उन्हें छोड़ के तो आपको बिल्कुल भी कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए। यहीं रह के अपना मन पूरी तरह से भगवान को अर्पित करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से निभानी है। जितनी ज़रूरत है उतना प्रयास करके आपको अपनी जो जायज़ इच्छाएं हैं और अपने परिवार वालों की जो भी ज़रूरतें हैं उनको अच्छे से पूरा करना है। बेशक ये सब कुछ मॉरली, एथिकली और प्रिंसिपल्स में रह के करना है, ताकि हमसे और पाप ना घटे और हमारे हाथ से कोई चूक ना हो। और जब किसी भी काम में या फिर किसी भी काम को हम भगवान को अर्पित करते हैं और उसका फल उसके ऊपर छोड़ देते हैं, तो एक प्रकार से वो कर्म योग ही होता है। और जब हम अपना कर्म अच्छे से करते हैं, डेडिकेटेडली करते हैं, तो वर्शिप ही बन जाता है। तो श्री रामकृष्ण परमहंस ने बार बार कहा है कि एक गृहस्थी के लिए, क्योंकि ये मार्ग बहुत कठिन है, उसको बार बार वन में, मन में या फिर कोने में जाके ध्यान चिंतन करना चाहिए। वन में हो सके तो महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, दिन में एक बार या फिर साल में एक बार कहीं एकांत में जाके रह के अपने जीवन के उद्देश्य का चिंतन करना चाहिए। किसी आश्रम में जाके सत्संग करना चाहिए, ताकि उसको रियलिटी हमेशा आंखों के सामने रहे कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं तो ये शरीर हूँ नहीं, तो मुझे इस माया जाल से निकलना है। मेरा पंथ या फिर मेरा गोल तो भगवत प्राप्ति है। इसका चिंतन करने के लिए दिन में कुछ समय घर के किसी कोने में ही सही, महीने में किसी वन में ही सही या किसी आश्रम में ही सही, हमको एकांतवास करना चाहिए और अपने मोह, ममता और माया से थोड़ी देर के लिए दूर होना चाहिए, ताकि हमारा मन पवित्र हो सके, हमारा चित्त पवित्र हो सके, हमारी चित्त की शुद्धि हो सके और हम भगवान का चिंतन कर सके। इसीलिए पिछले वीडियोस में मैंने स्वाध्याय की ही भी बात की थी, सेल्फ एनालिसिस और रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स, हर रोज़ रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स, दिस हेल्प्स अ लॉट। फिर जब का मार्ग तो हमारे सामने है ही, हम जो भी कार्य कर्म कर रहे हैं,
हमेशा अगर हम चिंतन करना चाहते हैं भगवान का, तो अपनी जिह्वा को और अपने मन को नाम रटने की आदत डालनी चाहिए। हर वक्त 24 घंटे अगर हमारे मुख में नाम रहेगा, मंत्र जाप रहेगा या फिर नामस्मरण रहेगा, तो बिना प्रयास के भी हम भगवान के पास ही रहते हैं, भगवान के साथ ही हमारा वास होता है। इसी को शायद उपवास भी कहते हैं कि हम जब भगवान के सानिध्य में हमेशा रहते हैं, उसी को सत्संग भी कहा जा सकता है, क्योंकि हम 24 घंटे भगवान के ही ख्यालात में हैं। तो ये तो हो गया आसान सा मार्ग, मगर कर्म योग का मार्ग भी है। जब हम अपनी ड्यूटीज़ 100% करते हैं और पूरी तरह से भगवान के लिए करते हैं, अपनी जो भी ड्यूटीज़ है हम ऐसे करते हैं जैसे हम भगवान के लिए ही वो ड्यूटी कर रहे हैं, तो ऐसी ड्यूटी भी कर्म योग हो जाता है। और उसके फल के साथ हम अटैच नहीं होते, हम कर्म करते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं, तो वो बन जाता है कर्मयोग। और इससे भी हमें आसानी से चित्त शुद्धि हो जाती है और भगवत प्राप्ति और ज्ञान मिलने लगता है। भगवान हम पे अपना ज्ञान प्रकट करने लगते हैं किसी ना किसी जरिए से। तो ये भी एक मार्ग है। और जो अपनी ड्यूटी 100% करता है, मन लगा के करता है, उसके तो भगवान भी चाहते हैं। वो ऐसे भक्तों को खास तौर पे बहुत ज़्यादा चाहते हैं। महाराष्ट्र के कई संत हैं जिन्होंने संसार करते हुए भगवत प्राप्ति की है, वैकुंठ प्राप्ति की है। तुकाराम तो सदैह वैकुंठ गए हैं। ऐसे कई संत हैं महाराष्ट्र में जिन्होंने संसार करते हुए, अपने घर में रहते हुए भगवत प्राप्ति की है। पंढरपुर जो कि एक फेमस पिलग्रिमेज है महाराष्ट्र में, वहाँ पे श्री विठ्ठल यानी कि श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी दोनों अपने एक भक्त के लिए धरती पर पधारे थे। वो भक्त था पुंडलिक। उसको अपने माँ बाप से इतना प्यार था कि वो हर वक्त उनकी सेवा में लगा रहता था और मुख में हमेशा उसको विठल का नाम रहता था। तो हमेशा विठल विठल करते हुए, उनके भजन गाते हुए, उनका नामस्मरण करते हुए वो अपने माँ बाप की सेवा लगातार करता रहता था। तो एक बार ऐसे हुआ, उनकी भक्ति से प्रसन्न होके खुद विठ्ठल भगवान धरती पे आए पुंडलिक से मिलने। तो जब वो उनके दरवाजे पे आए तो उन्होंने आवाज़ लगाई पुंडलिका ऐसे करके। तब पुंडलिक ने ना मुड़ के देखा कौन आया है, बस वो अपने माँ बाप की चरण सेवा कर रहे थे, पैर दबा रहे थे। तो उन्होंने बिना मुड़े ही विठ्ठल से कह दिया कि तुम ज़रा वहाँ पे रुको, मैं अपने माँ बाप की सेवा ख़त्म कर लूँ तब तुमसे बात करूँगा। और उन्होंने एक ईंट उनकी तरफ फेंक दी और कहा कि इसके ऊपर खड़े हो जाओ। तो विठ्ठल आज भी अपने कटी पे या कमर पे हाथ लिए विठोबा के रूप में वहाँ पे आज भी खड़े हैं। उनके साथ साथ रुक्मिणी माता भी खड़ी है। कैसे खड़े हैं? अपने कर यानी हाथ कटी पे लेके अपनी कमर पे बांधे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि पुंडलिक अपनी माँ बाप की सेवा कब ख़त्म करेगा और मेरी तरफ देखेगा। ये होता है एक डिवोटेड भक्त जो कि अपना कर्म नहीं छोड़ता, अपनी ड्यूटीज़ नहीं छोड़ता, मगर भगवान को भी हमेशा याद करता है या भगवत भक्ति भी करता है या भगवत प्राप्ति की इच्छा भी रखता है। ये होता है ऐसे भक्तों का, क्योंकि वो इतनी डेडिकेटेडली अपने माँ बाप की भी सेवा करते हैं और मन में उनको भगवान का भी चिंतन निरंतर चलता है। तो ऐसे भक्तों को भगवान भी प्यार करते हैं। तो ये पुंडलिक की कहानी हुई। तुकाराम महाराज का भी ऐसे ही है। अपने संसार को निभाते निभाते उन्होंने वैकुंठ पा लिया। उनके लिए वो सदेह गए, मतलब अपने देह के साथ वो वैकुंठ गए। उनके लिए खास विमान भेजा गया था वैकुंठ से। तो ऐसे कई संत हैं अपने पूरे देश में जिन्होंने अपनी ड्यूटीज़ करते करते भगवान को प्राप्त कर लिया है। तो हर एक के बस की बात नहीं है और हर एक को अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के भाग जाने की भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। उनको कर्मयोग या भक्ति योग अपनी ड्यूटीज़ करते करते निभानी चाहिए। यही हर संत ने बताया हुआ है। तो रामकृष्ण परमहंस खास तौर पे ये बातें अपने गृहस्थ शिष्यों के लिए कहते हैं और उन्होंने कई ऐसे टिप्स दिए हुए हैं कि अपनी ड्यूटीज़ करते हुए
ऐसे करनी चाहिए जैसे एक नौकरानी किसी मालिक के घर में काम करती है। वो पूरा दिन अपने काम तो करती रहती है, मगर उसका मन हमेशा अपने घर में होता है, अपने बच्चों की याद उसको हमेशा आती रहती है। यहाँ की ड्यूटीज़ मतलब अपने मालिक के घर में वो हर काम मन लगा के करती है, ऐसा नहीं है कि मन लगा के नहीं करती, मगर वो हर काम करते वक्त उसको अपने घर का ख्याल है। उसका पूरा ध्यान अपने घर पे है कि मेरे बच्चों ने खाया होगा कि नहीं, उन्होंने क्या किया होगा अभी, ऐसे वो हर वक्त अपने घर का चिंतन करती है। वैसे ही ये घर तो हमारा ससुराल ही है, ये दुनिया तो हमारी ससुराल ही है, हमारा मायका तो भगवान का घर ही है। तो हर वक्त हमें अपने घर की चिंता करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। यहाँ पे रहते हुए, यहाँ के हर काम करते हुए हमको अपने जो इष्ट है, अपने जो प्यारे हैं, अपने जो बिलोवेड है, उनका ध्यान और स्मरण करना चाहिए। यही सही तरीका है एक गृहस्थ को भगवत प्राप्ति करने का। तो होपफुली इस वीडियो से आपको मोटिवेशन मिला होगा कि कैसे हम स्वाध्याय करें, नामस्मरण करें, कर्मयोग आचरण करें, और ये सब करते हुए अपनी ड्यूटीज़ बिना हिचकिचाए पूरी तरीके से करते रहे। इसी से हमको भगवत प्राप्ति होगी। तो अगर आपको इससे मोटिवेशन मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय रामकृष्णा। फिर मिलेंगे।